पढ़ने वाला फर्क होगा कुछ नहीं, बस यू विल फॉल इन लव विद टाइम एंड वर्क। तो ये देख के तो आपको पता चल गया होगा कि यार हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो यार क्वेश्चन देख के मुंह चोखा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि यार ए इतने दिन में काम किया, बी इतने दिन में काम किया, सी इतने दिन में काम किया, कोई काम में छोड़ के भाग जाता है, तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसलिए हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं पड़ता है, बट डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट विद अस। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट बनाते जाइए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क के बीच में रिलेशन समझने के लिए ये चीज होता क्या है, आइए हम कुछ जान लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक मोहित और एक है सोहित। मोहित एक दिन में 2 पंखे बनाता है, कितना 2, और सोहित एक दिन में एक ही पंखा बना पाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों केसेस में काम कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे मोहित वाले केस में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, काम सबसे ज्यादा। और काम कहाँ कम हो रहा है, तो यार इस वाले केस में तो काम कम ही होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में ही पंखे बना पा रहा है। ये तो क्या काम। अब मैं पूछूं दोनों केस में सबसे ज्यादा समय और सबसे कम समय कहाँ लग रहा है, तो देखिए ये तो जो मोहित है वो तो एक ही दिन में 2 कुर्सी बना दे रहा है, मतलब समय कम ले रहा है वो। तो यहाँ समय लग गया क्या, कम। और मैं पूछूं कि समय ज्यादा कहाँ लग रहा है, तो आप बोलेंगे सोहित वाले केस में समय ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेचारा एक दिन में एक ही पंखा बना पा रहा है। ये हो जाएगा यहाँ समय कम हो गया। तो यार इस डाटा से हमें मिला क्या, जरा ध्यान से देखिए आप। जहां काम ज्यादा हो रहा है वहां समय कम, और जहां काम कम हो रहा है यहाँ समय ज्यादा रहेगा, सॉरी। तो जहां काम कम हो रहा है वहां समय लग रहा है ज्यादा। तो इस डाटा से हमें ये मिला कि काम और समय दोनों उल्टे होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। मतलब कि अगर एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका टोटल काम, ये तो समय हो गया, ये हो गया इसका 10 डेज, डेज मतलब समय, तो हम इसका वर्क निकाल सकते हैं। क्या होता है, इसी का उल्टा, यानी इसका वर्क हो जाएगा कितना 1/10, ये हो जाएगा वर्क, और ये था क्या, टाइम। तो आप आसानी से वर्क और टाइम निकाल सकते हैं। बस आपसे बट आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछेगा नहीं कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका टोटल काम बताइए, तो ये तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से पूछेगा ना। तो ये तो हो गया समय और काम का रिलेशन। अब हम जानेंगे समय और एफिशिएंसी का रिलेशन। तो हमें अभी तक अब तक क्या मिला है, साइड में हम इसको लिख लेते हैं। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। आप कुछ भी कह सकते हैं, टाइम को यहाँ लिख सकते हैं और वर्क को यहाँ लिख सकते हैं, या फिर टाइम को यहाँ लिख सकते हैं, वर्क को यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी और समय का रिलेशन। अब मैं वही एग्जांपल लेके चलूँ, ए और बी, 2 आदमी है, ए और बी। ए जो है वो बी से 2 गुना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि ए 2 गुना है, इसका है ये एफिशिएंसी है, और ये भी एफिशिएंसी है। ये 2 गुना एफिशिएंसी है और ये 1 ही गुना एफिशिएंसी है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि दोनों में काम कौन सबसे ज्यादा करेगा, तो आप बोलेंगे ये सबसे ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और ये काम कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा क्या, एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा थी तो काम भी ज्यादा, यानी एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। यहाँ पे एफिशिएंसी कम तो काम भी कम। इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अब जब वर्क वहां से हमें मिल जाएगा, जब वर्क टाइम के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये एफिशिएंसी भी तो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ काम ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कम समय लेगा किसी भी काम करने को, यहाँ पे समय कम हो जाएगा, यहाँ पर भी समय ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम एफिशिएंट है तो किसी भी काम को करने के लिए समय ज्यादा लेगा। यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गई क्या, एफिशिएंसी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमें 2 चीज मिल गया रिलेशन। हमारा दोनों रिलेशन क्या है,
टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon वर्क और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon टाइम। तो चलिए इसी दोनों रिलेशन के हेल्प से हम अब क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन इजी लेवल का है। हम क्या करेंगे कि आपको इजी से हार्ड करेंगे, हार्ड तक चलेंगे। सबसे पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, सारे टाइप के क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, and if both of them started to working together, then in how many days they will complete the work। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, ए उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। ये क्या हो गया, 10 days और ये 15 days। ये है इसका टाइम, डेज में दिया यानी टाइम ही होगा। तो टाइम दिया तो वर्क निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि वर्क और टाइम उल्टे होते हैं। तो यहाँ से इसका वर्क क्या निकल जाएगा, 1/10। बी का वर्क भी निकल जाएगा कितना, 1/15। ये ए और बी का वर्क निकल गया। हमको पूछा है ए और बी दोनों का, तो हम ए प्लस बी कर देंगे, तो इन दोनों का काम निकल जाएगा। क्या है, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लेके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आएगा इसका 30 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 यानी 5/30। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा 1/6। तो ये 1/6 क्या आया, देखिए ये तो समय था, ये इसका काम था ए का और ये बी का काम था। हमने ए और बी दोनों का काम को जोड़ दिया तो ए और बी का काम निकल गया कितना, 1/6। लेकिन हमको निकालना क्या है, कितने दिन में पूरा करेंगे, हमको निकालना है टाइम ए और बी का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ए और बी का केवल काम, हमको टाइम निकालना है। तो हमें पता है काम और समय उल्टा होता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 6 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ये तो काम निकल गया था, हमें समय निकालना है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो समय निकल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड थे, एक ये मेथड है और दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस मेथड को आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। आपको जो मेथड अप्रोप्रिएट लगे आप यूज कर सकते हैं उसे। तो आइए हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा, आएगा 30। सपोज कर लीजिए ए और बी दोनों को मिलकर 30 पंखे बनाने हैं। तो ए कितने पंखे बनाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आएगा कितना, 3। तो ए एक दिन में 30 पंखे बना रहा है और बी कितने बनाएगा, एक दिन में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2। मतलब ये है कि दोनों को 30 पंखे बनाने हैं। ए एक दिन में 3 पंखे बना रहा है और बी एक दिन में 2 पंखे बना रहा है। तो दोनों एक दिन में कितने पंखे बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 5। ए और बी दोनों एक दिन में 5 पंखे बना रहे हैं और दोनों को बनाने कितने थे, 30। तो आप आसानी से निकाल लेंगे, बच्चा ही बता देगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 6। तो ए और बी दोनों मिलकर 6 पंखे बनाएंगे, टोटल 30 बना लेते। तो 6 डेज में वो लोग 30 पंखे बना लेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम अपने टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे और बी अकेला उसे 20 दिन में करे, तो बताइए ए उसे कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों उसे 15 दिन में करना है और बी अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है। तो हमें ए कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो आपके पास 2 मेथड थे, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ से हमको करना क्या था, शॉर्ट ट्रिक में इन दोनों का एलसीएम निकालना था। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, आ जाएगा। 60 आने के बाद मतलब क्या था, 60 पंखे बनाने थे ए और इन दोनों ए प्लस बी और बी को 60 पंखे टोटल बनाने हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कितने पंखे एक दिन में बनाएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 4। मतलब
ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 पंखे बना रहे हैं एक दिन में। बी एक दिन में कितने पंखे बनाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 3। बी अकेला एक दिन में 3 पंखे बना रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 पंखे बना रहे हैं। हमें निकालना है ए कितने दिन में बनाएगा। तो जरा देखिए इस डाटा से हमें क्या मिल जाएगा, बी अकेला एक दिन में 3 पंखे बना रहा है और यहाँ ये दोनों लोग मिलकर 4 पंखे बना रहे हैं। तो यार ए प्लस बी इसमें ही बना रहा है, इसका मतलब क्या है, बी 3 पंखे बनाएगा 4 में से और ए कितना बनाएगा, एक ही। बी तो यहाँ 3 बना रहा था ना, तो इस डाटा से हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि 4 पंखे में से बी 3 बनाएगा और ए 1 बनाएगा। तो हमें पता चल गया कि बी एक दिन में 3 पंखे बना रहा है और ए एक दिन में 1 पंखा बना रहा है। तो दोनों ए का निकालना था तो ए का निकाल लेंगे। अगर एक दिन में एक ही पंखा बना रहा है और टोटल 60 बनाने हैं तो ए अकेला उसे 60 डेज में उस पंखे को बनाएगा। 60 दिन में 60 पंखे बना लेगा, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार करना कुछ था नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोग छोड़ के आ जाते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन दिए हुए देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या आता है। सॉल्यूशन कह रहा है कि ए अकेला 18 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है, 18 दिनों में। बी अकेला 15 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों का एलसीएम। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, आ जाएगा आपका 90। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेप था कि 90 को 18 से डिवाइड करना था। तो आप डिवाइड करिए, कितने टाइम्स आएगा, 5 आएगा। और फिर 90 को 15 से डिवाइड करना था, तो आ जाएगा 6। अब हमको समझना ये था कि टोटल 90 फैन हमको बनाने हैं, जिसमें से ए एक दिन में 5 फैन बना रहा है, कितने, 5। और वहीं बी एक दिन में 6 फैंस बना रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि बी अकेला इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया और बाकी का ए कितने दिन में करेगा। तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो एक दिन में अगर ये 6 फैंस बना रहा है तो 10 दिन में कितना बनाएगा, 60 फैन। मतलब कि बी ने 60 फैंस बनाकर छोड़ दिया और बाकी कितने फैंस बचे, टोटल 90 है, 60 बन चुके हैं, बचा कितना, माइनस कर दीजिए 30। ए को और 30 फैंस बनाने हैं, कितने दिन में बनाएगा, ए एक दिन में 5 फैंस बना रहा है, यानी 5 पंखा बना रहा है। 30 पंखा बनाने में कितने दिन लगेगा, डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब बचा हुआ काम ए 6 दिन में पूरा कर देगा। तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस ये शॉर्ट ट्रिक लगा के आराम से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, बी ऑप्शन से। चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका लेवल इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ए एक काम का आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि ए एक काम का आधा भाग 5 दिन में करता है, आधा भाग 5 दिन में करता है। मैं आपसे पूछूं पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 10 दिन। कैसे, आपने इस 2 को उधर भेज दिया तो एक भाग यानी पूरा भाग हो गया, कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ये हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, क्या 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब एक भाग कितने दिन में करेगा। करना कुछ नहीं, इस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है, सिंपल है। एक भाग यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये जो 3/5 है
उसका रेसिप्रोकल करके 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो उस काम का पूरा भाग निकल जाएगा। 9 इंटू 5/3, देखिए इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 15 डेज यानी 15 दिन। बी ये ए का था और ये बी का है। ए उस काम का पूरा भाग 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम का पूरा भाग 15 दिन में कर रहा है। अब हमको निकालना है सी, तो सी का देख लेते हैं। सी क्या कर रहा है, उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है, 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो वैसे ही जैसे हम लोग ने यहाँ पे निकाला था, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया था तो पूरा भाग निकल गया। तो सी उस काम का पूरा भाग 8 इंटू 3/2 डेज में करेगा, यानी 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 दिन में कर रहा है सी उस काम को पूरे दिन में। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड और ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। बस अब हमको और कुछ चाहिए नहीं। ये जो हम लोगों ने लिखा था इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमको तो बस इसी 3 इक्वेशन से मतलब था क्या, कि ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उस काम को 12 दिन में कर रहा है। तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। हमारे पास निकल के क्या है, ये ए का काम है, बी का सी का। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। दो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। हमारा स्टेप क्या था, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ले लीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या था, इसको इससे डिवाइड करना था। कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम्स। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम्स। इसको इस 66 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, आ जाएगा आपका 5 टाइम्स आ जाएगा। अब क्या क्या था, हमको समझने के लिए लिया था कि टोटल 60 पंखा बनाना है। एक दिन में 6 पंखा बना रहा है, बी एक दिन में 4 पंखा बना रहा है और सी एक दिन में 5 पंखा बना रहा है। तो हमको तीनों का निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी का। तो तीनों एक दिन में कितना पंखा बनाएंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 15 पंखा, 15 पंखा। तीनों एक दिन में 15 पंखा बना रहे हैं, टोटल पंखा कितना बनाना है, 60। तो तीनों कितना दिन लेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा ना। अरे एक दिन में 15 पंखा बना रहा है, टोटल 60 बनाना है, तो 4 दिन लेंगे 60 पंखा बनाने के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4 दिन। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस अगर आप अपने से करेंगे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। मुझे एक्सप्लेन करने में इतना समय लग गया। चलिए हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब एफिशिएंट, मतलब ए की तुलना में 20-60% अधिक एफिशिएंट है, मतलब 60% अधिक काम करता है। तो उस काम को करने में बी कितना समय लेगा। फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमने एफिशिएंसी और टाइम के बीच रिलेशन देखा था। देख लीजिए एक बार, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम एंड efficiency is directly proportional to work done। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो ये क्या है, ये तो समय है ना, ए किसी काम को करने के लिए 20 दिन का समय लेता है। और मैं पूछूं ए कितना काम करता है, तो आप कहेंगे ए का काम टोटल 1/20 है। वो क्यों, क्योंकि समय और काम दोनों उल्टे होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। देख लीजिए, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1। यार ये निकल गया क्या, ए का काम। अब हम निकालेंगे बी का काम। कैसे, क्वेश्चन में कह रहा है 20-60% अधिक एफिशिएंट, 60% अधिक कार्यकुशल है। यार 60% मतलब क्या, 60/100 प्लस 100, सॉरी 60% मतलब 100 प्लस 60/100। ये तो 100% एफिशिएंट होगा अगर, और 20-60% उससे अधिक है तो टोटल एक बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 160/100 ना। 60% मतलब 160/100। यह है कि बी की एफिशिएंसी हमको निकालना है, बी का काम। तो बी जो है वो ए से 60% अधिक एफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा 1/20 गुणे 160/100। क्यों, क्योंकि एक काम में अगर हम लोग 60% अधिक का मल्टीप्लाई कर दें तो बी का काम निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 60% अधिक एफिशिएंट है।
तो बी का काम यहाँ से क्या निकल के आया, देख लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2a और 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 2 जार 8 और 4 25 जार 100, क्या निकल के आएगा बी का काम 2/25। ये क्या, ये तो है बी का काम, हमको निकालना क्या था, बी कितना समय लेगा, बी का समय निकालना था कि काम को करने में कितना समय लेगा। बी का काम है 2/25, तो समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 25/2। क्यों, क्योंकि समय और काम दोनों आपस में उल्टे होते हैं। फिर बी 25/2 दिन लेगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन में 25/2 तो मैंने दिया नहीं है, क्या हम 25/2 को ये लिख सकते हैं 12 दिन और आधा दिन, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से इतने लेंथी टाइप क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक के साथ 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, इस लेक्चर का नहीं, इस वीडियो का पार्ट तो आगे अभी और आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में और सी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इजी है, जाते जाते आपको कोई मेंटल प्रेशर ना मिले, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को काफी इजी कर दिया है। तो अगर आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप काफी कम समय में इसको कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि ए इस किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में और सी उस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, तीनों का एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 5, 5 को इससे डिवाइड करिए आएगा 4 और 10 को इससे डिवाइड करिए आ जाएगा कितना 2। कहने का मतलब ये है कि टोटल 20 पंखे बनाने हैं। ए एक दिन में 5 पंखा बना रहा है, बी एक दिन में 4 पंखा बना रहा है और सी एक दिन में 2 पंखा बना रहा है। हमको बताना है तीनों कितने दिन में 20 पंखे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि तीनों एक दिन में कितना पंखा बनाएंगे। ये ए बी सी 5 4 तो बना रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों एक दिन में कितना पंखा बनाएंगे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 + 4 9 + 2 11। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 11 पंखा बना रहा है। टोटल पंखा बनाना कितना है 20। तो कितने दिन में बनाएंगे, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है, 20 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। अब आंसर फ्रैक्शन का है तो हमारी क्या गलती है, ऑप्शन आपको दी होगी फ्रैक्शन में, या तो अगर आपको फ्रैक्शन में दिए तो ये आंसर टिक कर दीजिए, पॉइंट में दिया है वो पॉइंट में टिक कर दीजिए, पर आपका आंसर तो आ जाएगा ना 20/11। काफी इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। तो ये था हमारा ये वीडियो, इस टॉपिक का नहीं आज का वीडियो, और ये तो पार्ट 1 था, आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, कैसे हम बिना पेन पेपर के जल्दी से कर सकें। तो मात्र 30 सेकंड के आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पार्ट 2 का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा है। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस, ऑल द वेरी बेस्ट।